हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम बेसिक ज्योमेट्री में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम जनरली बोलते हैं पाई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, इस सिंबल से। तो ये पाई क्या है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि पाई क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि आखिर पाई है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सर्कल्स दिए गए हैं आपके लिए। पहला सर्कल है जिसका सेंटर है O1, सेकंड है आपको जिसका है O2 और थर्ड है इसका सेंटर है O3। इसके बाद हमें क्या दिया गया है कि पहले वाले सर्कल जो है, फर्स्ट सर्कल, इसका जो रेडियस है वो है R1, सेकंड का है R2 एंड थर्ड का है R3। ठीक है। और इसका जो डायामीटर है, चूंकि रेडियस R1 है तो डायामीटर क्या हो जाएगा 2R1, जिसको हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डायामीटर है वो D1, इसका डायामीटर D2 और इसका डायामीटर D3। फर्स्ट वाले का सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस है C1, C2 एंड C3। अब आपको पता है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, डायामीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारा लास्ट वीडियो जो हमने सर्कल के ऊपर बनाया है बेसिक ज्योमेट्री में, जहाँ इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। हमने वहाँ क्लियरली एक्सप्लेन किया है इन टर्मिनोलॉजीज को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो ये हमें क्या हुआ कि हमारे पास 3 सर्कल हैं जिनका शेप अलग अलग है, शेप सेम है मतलब जिनका साइज अलग है। पहले वाले का सर्कमफेरेंस है C1, दूसरे का है C2, तीसरे का है C3। लेकिन आप देख सकते हैं कि C1 वाला हमारा छोटा है, C2 उससे बड़ा है और C3 वाला उससे बड़ा है। अगर हम बोले कि इसके सर्कमफेरेंस को C1, आप कैसे भी करके इसका अगर सर्कमफेरेंस मेजर कर लेते हैं, कैसे मेजर करेंगे आप, यहाँ एक पॉइंट लेके यहाँ से आप अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और पूरे में इसको कवर करके और स्केल पे आप मेजर कर लीजिए। हम बहुत बड़े सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको एक एज ए एक्टिविटी लीजिए और छोटे छोटे सर्कल्स पर ट्राई करिए। जो उसका सर्कमफेरेंस है C1, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, डायमीटर D1 से। सिमिलरली यहाँ पर C2 को डिवाइड कर दिया जाए डायमीटर D2 से, और यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस है C3, इसको डिवाइड कर दिया जाए डायमीटर D3 से। तो आपको पता है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी पता है कि C1 डिवाइडेड बाई D1, C2 डिवाइडेड बाई D2, C3 डिवाइडेड बाई D3, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा। वो रिलेशन है इक्वल साइन का। मतलब ये तीनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। आप इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए। उसी सर्कल का, जिस सर्कल की आप बात कर रहे हैं, उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से जब भी आप डिवाइड करेंगे, सर्कल आप कोई भी ले लीजिए, किसी भी मेजरमेंट का ले लीजिए, जब भी आप सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे उसके डायमीटर से, आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू जो होगी वो एक कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब आपको हर बार एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है। तो वो जो फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है आपकी, उसे हम कहते हैं पाई। उसे नाम दिया गया है पाई। मतलब पाई क्या है, पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। चूंकि फिक्स्ड वैल्यू है, इसका मतलब कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है चूंकि कांस्टेंट है। तो आप पाई को हम क्या डिफाइन करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, अगर उसको डिवाइड कर देंगे उसी के डायामीटर से, अगर उसी के डायामीटर से आप जब भी डिवाइड कर देंगे
तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी जिसे हम पाई कहते हैं। और ये फिक्स वैल्यू कितनी होगी आपको पता है? 22/7। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे 22/7 को तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 3.142857 डॉट डॉट डॉट, कभी ना ख़त्म होने वाली, मतलब नॉन रिकर्सिव वैल्यू। इसलिए इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, चूँकि इसे ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है तो इसे हम बोलते हैं इर्राशनल नंबर। जब हमने नंबर सिस्टम में इर्राशनल नंबर्स पढ़े थे तो वहाँ हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। तो हमारी जो पाई है इसकी फिक्स वैल्यू है 22/7, जिसको आप जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है पाई। इट इज़ इक्वल्स टू 22/7। अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम 22/7 लिखेंगे, क्योंकि कई जगह कैलकुलेशंस में हमें इसे यूज़ करना होता है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3.142857 डॉट 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 डॉट, ये कभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये एक इर्राशनल नंबर है। तो हुआ ना पाई एक इंटरेस्टिंग नंबर। और आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाई की पहली वैल्यू, फर्स्ट टाइम पाई को डिफाइन और पाई की वैल्यू कितनी होती है एग्जैक्टली, कितने इनफाइनाइट होती है, लेकिन कहाँ तक जा सकती है पाई के बारे में सबसे पहले हमारे एक बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट जो बहुत पुराने टाइम में हुए हैं, इन्होंने संस्कृत में हमें लिखा हुआ था। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको हमारे उन इंडियन साइंटिस्ट का नाम पता करना है और इस कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और उन ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताइएगा जिन्होंने अपनी संस्कृत बुक में पाई का जिक्र किया है, पाई के बारे में बताया है, फर्स्ट डिस्कवर द पाई। तो आप उन इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।